दोस्तों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि अपनी बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक बूढ़ी और बुद्धिमान चिड़िया गांव के लोगों को बताती है कि जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, उसे कड़ी सजा मिलती है। इस कहानी में एक पुरानी घटना का जिक्र होता है, जिसमें एक सास अपनी बहू को हमेशा नीचा दिखाती थी और उसे तरह तरह से तंग करती थी। इस सब के पीछे उसकी मंशा अपने बेटे को अपने करीब रखना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके इन कृत्यों का अंजाम क्या हो सकता है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और मां शकुंतला के साथ रहता था। शकुंतला को अपनी बहू सुनीता से सख्त नाराजगी थी। वह हमेशा बहू को नीचा दिखाने और उसके जीवन को कठिन बनाने के लिए नई नई साजिशें रचती थी। वह बहू से अधिक काम कराती, बिना किसी कारण उसे डांटती और उसे उसके बेटे से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश करती। एक दिन जब सुनीता बहुत दुखी होकर गांव के पास स्थित एक बगीचे में रो रही थी, तभी एक बूढ़ी चिड़िया उसके पास आई और पूछा, क्या बात है बेटी? तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनीता ने चिड़िया को अपनी सारी व्यथा सुनाई, कैसे उसकी सास उसे तंग करती है और वह इससे बेहद परेशान है। बूढ़ी चिड़िया ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, बहू को परेशान करने वाली सास को हमेशा अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ईश्वर का न्याय अदृश्य होता है, लेकिन सच्चा होता है। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि हर अत्याचारी को एक दिन उसका दंड जरूर मिलता है। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला भी अपनी बहू से बेहद नफरत करती थी और उसे तरह तरह से परेशान करती थी। उसकी बहू लक्ष्मी बहुत ही सीधी सादी और मृदुभाषी थी। वह अपने ससुराल में हर किसी का सम्मान करती थी, लेकिन उसकी सास को कभी संतोष नहीं हुआ। कमला हमेशा सोचती थी कि उसकी बहू उसके बेटे को उससे दूर कर रही है। उसने लक्ष्मी पर कई झूठे आरोप लगाए और यहाँ तक कि उसे घर से बाहर निकालने की भी कोशिश की। कमला अपने बेटे की आंखों में बहू के खिलाफ जहर भरती रहती थी, लेकिन उसका बेटा हमेशा अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की अच्छाइयों का पता था। समय बीतता गया और एक दिन कमला गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। उसकी बहू लक्ष्मी ही थी जिसने उसकी देखभाल की, लेकिन कमला की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। उसने गांव के बड़े बड़े वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे कमला को एहसास हुआ कि उसकी बीमारी उसी के बुरे कर्मों का नतीजा है। उसने लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला की मृत्यु के बाद गांव के लोग इसे एक सजा के रूप में देखने लगे कि जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, उसे अंत में यही दंड मिलता है। बूढ़ी चिड़िया ने सुनीता को यह कहानी सुनाते हुए कहा, जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो और सही रास्ते पर चलते रहो। सुनीता को अब समझ में आ गया था कि उसकी सास को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वह अब और धैर्य से अपनी सास के साथ पेश आने लगी और अपनी ओर से कुछ गलत न करने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय के साथ उसकी सास की हालत भी बदलने लगी और एक दिन उसे भी अपने व्यवहार का पछतावा हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जो हमारे अपने परिवार का हिस्सा हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।